रहमत भाई, कुछ बोलना चाहोगे आप स्टूडेंट्स के लिए? अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ऑल ओवर द इंडिया, कुछ कहना चाहोगे आप ये इसके बारे में? और जो कल परसों जो ये घटना हुई जहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से अपने सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया, इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? पहली बार तो मैं ये सबको ब्यावर की जनता को बधाई देता हूँ कि देश के सबसे बड़ा आंदोलन में जंतर मंतर पर जो सोनम वांगचुक सर की जो आवाज़ है और जिस प्रकार से तानाशाह तरीका से मोदी सरकार ने उनको घसीट कर पुलिस की दम पर मारपीट करते हुए उनको ज़बरदस्ती उनकी सहमति के बिना हॉस्पिटल में ले जाकर उनको भर्ती करवा दिया है, तो उसके खिलाफ आज हम यहाँ मौन जुलूस प्रोटेस्ट जो ब्यावर की आम नागरिक यहाँ पधारे हैं। तो इसलिए पधारे हैं कि सरकार का जो रवैया है सोनम वांगचुक सर को लेकर है वो कहीं ना कहीं गलत है। और तानाशाहों की तरह सोनम वांगचुक कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक वैज्ञानिक है, इस देश की धरोहर है। और जो इसके बारे में नहीं जानते उनको लद्दाख जाना चाहिए, उनके द्वारा किए गए आविष्कार देखने चाहिए। आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है जिसको वर्ल्ड के अनेक देशों ने फ्री वीज़ा वहाँ रहने के लिए आगे होकर उनको प्रोत्साहित किया है। लेकिन इस भारत में जहाँ वो मौन 5 दिन से भूख हड़ताल पर है और उनको घसीटा जाता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। आप ये अहिंसक जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको आप सपोर्ट करते हो या फिर आप? बिल्कुल हुक्म, क्योंकि भारत गांधी का देश है। अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह और अनशन ये लोकतंत्र के सबसे मजबूत पिलर होते हैं जो अपनी बात रखते हैं। ये गांधी का देश है। गांधी जी ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष किया वो किसकी बुनियाद पे किया? अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह और अनशन। और उस जमाने में अंग्रेजों के हुकूमत में भी गांधी जी से वार्ता होती थी, डायलॉग्स होते थे, डेलीगेशन जाते थे और उनसे बात होती थी, और जबकि वो तो आज़ादी की लड़ाई थी। और आज स्वतंत्र भारत में एक वैज्ञानिक, एक पर्यावरणविद, एक शिक्षाविद सोनम सर 22 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये मोदी सरकार, तानाशाही, इनका रवैया उनसे बात तक नहीं करती। दुख इस बात का है। अगर वार्ता सफल हो विफल हो एक दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन अगर आप बात तो करें। लोकतंत्र में अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो वो आवाज़ें दम खत्म हो जाएगी जो देश की आज़ादी लेकर आज तक जिंदा है और लोकतंत्र को मजबूत करती है, वो आवाज़ें खत्म हो जाएगी। गांधी के देश में अहिंसा और सत्याग्रह और अनशन के अलावा कैसे रख सकता बात अपनी कोई लोकतंत्र में? तो हमारा पूरा सहयोग है और हमारा विचार भी यही है कि अहिंसा की जो आवाज़ होती है उसको मजबूत किया। लास्ट में आप जो बच्चे इससे पीड़ित हुए हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? एक लाइन। पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था का जो खस्ता हाल है वो सिर्फ नीट में नहीं है। आप कोई सा भी पेपर, एसएससी या और भी जो पेपर्स होते हैं जो इंडिया लेवल पर केंद्र सरकार उसको कंडक्ट करवाती, लेकिन हर पेपर का लीक होना सिस्टम की खराबी है। सिस्टम पे बैठे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को जो पेपर है वो कंडक्ट सही तरीके से हो, उसमें किसी प्रकार क्वेश्चन आंसर गलत ना आए। ये जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम की है। लेकिन सिस्टम आज पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है देश में और आज हर छात्र, हर वर्ग पीड़ित है इस सरकार से कहीं ना कहीं। इसीलिए इस देश की सबसे बड़े वैज्ञानिक और शिक्षाविद सोनम वांगचुक सर आज हड़ताल पे, तो हम लोग उनको समर्थन देना है और पूरे देश में जंतर मंतर बनेगा अगर इस तरह से सरकार अगर करेगी तो। नौजवानों की आवाज़ बंद नहीं कर सकते आप। देश का जैन जी चुप नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं खड़ा होगा और कहीं ना कहीं चौराहे से एक आवाज़ जाएगी, देश की आवाज़ बनेगी। थैंक यू सो मच। एक लास्ट वीडियो